मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मेरे प्रियो, अपने प्रयास से बाइबल में परमेश्वर को देखना कईयों ने चाहा और परमेश्वर ने अपनी मर्जी से कईयों को अपना दर्शन दिया। जलती झाड़ी में, आग में, तूफान में, भूडोल में। परंतु बाइबल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने परमेश्वर को मजबूर किया कि वह अपना दर्शन उसे दे, उसके घर आए, उसके साथ भोजन करे, वह अपना दर्शन उसे दे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु के खोजने वालों के तरीके में दोष था, या यूं कहिए कि उसमें एक खोजी आत्मा की कमी थी। परंतु मेरे प्रियो, इस भोर पवित्र शास्त्र बाइबल हमें एक व्यक्ति के बारे में बताती है जिसमें सचमुच एक खोजी आत्मा थी, और वह व्यक्ति लगातार तरीके ढूंढ रहा था कि यीशु मसीह को देख सके, उसके साथ भोजन कर सके। और अंततः उसने वह तरीका ढूंढ भी लिया और यीशु को देख भी लिया और उसे ग्रहण भी किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 3 पद। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। और आज का वचन हमें बताती है कि जक्कई का वह तरीका क्या था। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, इसलिए उसने भीड़ से बचने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु को देख सके। गुलर के पेड़ से जक्कई ने यीशु को देखा, परंतु यहाँ बात महत्वपूर्ण यह थी कि यीशु ने भी नजर उठाकर जक्कई को देखा। परंतु क्या सचमुच गुलेर के पेड़ पर चढ़ने के कारण यीशु ने जक्कई को देखा? मेरे प्रियो, कदापि नहीं। मेरे प्रियो, जक्कई में एक खोजी आत्मा थी और उसने जान लिया था कि उसका मसीह को देखना महत्वपूर्ण नहीं, परंतु यीशु मसीह का उसे देखना यह महत्वपूर्ण था। यीशु मसीह को अपने हृदय में और अपने घर में स्वागत करने के लिए वह कोई भी बलिदान देने के लिए पूरी रीति से तैयार था। इसलिए उसने बस एक उत्तम काम किया, वह था उसने अपने जीवन को पवित्र किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि जो कुछ भी उसने झूठे तरीके से प्राप्त किया, उसके बदले सच का साथ देकर चौगुना लौटा देगा। मेरे प्रियो, जक्कई ने प्रभु को देखने के लिए ना तो कोई दस्तावेज का इस्तेमाल किया, ना ही धर्मशास्त्र के पन्नों को पलटा, ना ही अपने घर से दूर खोज पर निकला, ना ही किसी संसाधनों का इस्तेमाल किया और ना ही कोई खर्च किया, बल्कि सिर्फ उसने अपने आप को परिवर्तन किया, हृदय को शुद्ध किया। जैसे वचन भी हमसे कहती है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 14 पद, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मेरे प्रियो, वचन साफ साफ कहती है, अगर हम पवित्रता की खोजी नहीं होंगे तो हम अपने प्रभु को कदापि नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा पवित्र होना, पवित्र रहना जरूरी है। दाऊद अपने भजन 24 अध्याय 3 से 4 पद में कहते हैं, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसके काम निर्दोष और हृदय पवित्र और शुद्ध होगा। मेरे प्रियो, जक्कई के खोजी आत्मा ने खोज लिया था कि गुलेर के पेड़ पर चढ़कर वह यीशु मसीह को देख सकता है, परंतु यीशु का उसे देखना, उसके घर आना और उसके साथ भोजन करना, इसके लिए उसे पवित्र होना पड़ेगा, क्योंकि वह जान चुका था कि जो उसे बुला रहा है वह बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए उसका भी पवित्र होना जरूरी है। जैसे पहला पतरस उसका 1 अध्याय 15 से 16 पद, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाती है कि हम पवित्र बने, प्रभु यीशु मसीह के खोजी बने
हम में जक्कई के समान खोजी आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि बस यही एक तरीका है यीशु को देखने का। बस यही एक तरीका है अपने हृदय में यीशु को लाने का। बस यही एक तरीका है यीशु अपनी नजर उठाकर आपकी ओर देखे। बस यही एक तरीका है यीशु का आपके घर लाने का। बस यही एक तरीका है यीशु के साथ भोजन करने का। बस यही एक तरीका है उद्धार पाने का। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर भोर के लिए, कि तूने हमें फिर से जीवित रखकर आज का दिन दिया और भोर के किरणों से हमें आशीषित किया। हे पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि तू पवित्र परमेश्वर है और तू चाहता है कि हम भी पवित्र बने, ताकि हम तुझे देख सके और तू भी हमें देख सके। हे पिता, जक्कई के समान हमारे भीतर भी खोजी आत्मा प्रदान कर कि हम तेरी खोज की महिमा में सर्वदा पाए जाए। हे पिता, जक्कई के समान आज तू हमारे घर में प्रवेश कर, हमारे संग भोजन में शामिल हो, ताकि तेरे उद्धार और तेरी उपस्थिति में हम धन्य हो जाए और हमारा घर, जीवन, आत्मा पवित्र बन जाए। हे पिता, हमें पवित्रता के जीवन जीने में अगुवाई कर कि तेरे आने तक हम पवित्र बने रहे। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।